कॉरपोरेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय था, अच्छी एमएनसी कंपनी थी, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने वहीं से प्लानिंग किया कि कुछ करना है, बट करेंगे क्या, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको बोल सकते हैं कि एक तुम फिक्स इनकम है, तुम्हारे को एक अच्छी सैलरी आ रही है, उसके बाद तुम एक ऐसी इनकम के पास आ रहे हो जिसमें पता नहीं है कि तुमको प्रॉफिट होगा, कि बिजनेस लोगों को कैसे दूँ और इंडियन मार्केट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करूँ। तो इसको ये मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट। मुझे ये जानना था कि अलसक्काफ परफ्यूम बाकी ब्रांड से किस तरह अलग है? बहुत अच्छा सवाल है और इस चीज़ के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया हम लोग ने। इसमें बताएं, इससे जुड़ता है जो लास्टिंग का कुछ प्रॉब्लम्स आता है उसका क्या वो कुछ होता है क्या, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है क्या? उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल ये करता है वो उसके कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपने सुने रहेंगे कि टॉप नोट्स है, मिडल नोट्स है, बेस नोट्स है। एक छोटी सी दुकान से लेकर ब्रांड तक का सफ़र सुनिए अल्तमश भाई की ज़ुबानी। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट शो में, जहां हमने ऐसे लोगों को हमारे पॉडकास्ट शो में बुलाया जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला, जुनून को अपने एक मेहनत से अपने काम में तब्दील किया। आज हमारे साथ में है कि जिनकी एक पहचान उनके महक से और खुशबू से होती है, और उनका ब्रांड आज पुणे में कैंप जैसे जगह पे शुरुआत हुई, उनकी नींव रखी, उसी के साथ उन्होंने आज एक खुशबू प्रेमियों के पसंद बन चुका है। उसका नाम है अलसक्काफ परफ्यूम। इस खास एपिसोड में हम जानेंगे अलसक्काफ परफ्यूम के फाउंडर अल्तमश भाई की पूरी कहानी, जिसमें उन्होंने इस परफ्यूम ब्रांड की कैसी शुरुआत की, क्या क्या चुनौतियाँ उनको सामने आई, और आज इनका इतना बड़ा भरोसेमंद ब्रांड कैसे बना। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक महकती हुई और एक खुशबू प्रिय बातचीत की ओर अल्तमश भाई के साथ। स्वागत है सर आपका। और इस खास एपिसोड में हम बताएंगे कि अल्तमश भाई इस ब्रांड के फाउंडर है जिन्होंने अपनी परफ्यूम की दुनिया में अपनी नींव रखी और उसको कई चुनौतियों के साथ में अलसक्काफ को भरोसेमंद ब्रांड बनाया। तो आइए हम चलते हैं खास महकती हुई की बातचीत की तरफ, जो आज हमारे साथ है हमारे दोस्त और यहाँ के गेस्ट आज के पॉडकास्ट के अल्तमश भाई। अल्तमश भाई, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। हम आपके ब्रांड की शुरुआत और सफ़र के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो मेरा आपका आज का पहला सवाल ये था कि सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, अलसक्काफ परफ्यूम की शुरुआत की कहानी और आइडिया कहाँ से आया है आपको और कैसे आया? एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट होती है 2018 से। मैं एक कॉरपोरेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय था, अच्छी एमएनसी कंपनी थी, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने वहीं से प्लानिंग किया कि कुछ करना है, बट करेंगे क्या, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट के अंदर। तो मैंने ऐसा सोचा कि इससे क्या चीज़ है ज़िंदगी में, लाइफ में, जो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो मैंने जब गौर किया तो पता चला कि परफ्यूम और खुशबू एक ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अटैच है, और मैं इसी पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने उसकी प्लानिंग्स किया, और प्लानिंग करने के बाद 2021 के अंदर मैंने उस चीज़ को स्टार्ट किया। ओके। तो जब आपने इसको 2021 में आपने शुरुआत की, आप बता रहे हैं, तो जब आपने नींव रखी थी तो उस वक्त में आपको कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको बोल सकते हैं कि एक तुम फिक्स इनकम है, तुम्हारे को एक अच्छी सैलरी आ रही है, उसके बाद तुम एक ऐसी इनकम के पास आ रहे हो जिसमें पता नहीं है कि तुमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और उस चीज़ का पता भी नहीं। मतलब इससे पहले कभी बिज़नेस हमने किया नहीं था, हमारे मतलब फैमिली बैकग्राउंड के अंदर कोई बिजनेसमैन नहीं था, शुरुआत मुझे ही करनी थी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ बनानी थी। स्ट्रेटजी ये कि इंडियन मार्केट के अंदर सबसे बड़ा टारगेट हमारे ये था कि इंडियन मार्केट के अंदर आप अच्छी क्वालिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और ऐसी पब्लिक में जिसको बार्गेनिंग करने की आदत है। तो ये सबसे बड़ा टारगेट ये था, चुनौती थी। उसके बाद ये कि एक फ़िक्स इनकम जो हर मंथली आ रही है उसको कैसा फेस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फेज़ हमारा गुजरा है वो ऐसा था कि अराउंड 6 मंथ या 1 ईयर तक बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंस और कॉस्ट मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन एक है कि पैशन हो, डेडिकेशन हो और जुनून हो तो चीज़ें आसान होती है। हाँ, तो फिर हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई। स्ट्रेटजीज़ ये थी कि भाई अच्छी क्वालिटी लाना है, तो फिर
अलग अलग लोगों से कांटेक्ट किए, 3-4 साल उसके अंदर गुजारे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। बिकॉज इंडियन मार्केट ऐसा है कि जिसके अंदर क्वालिटी ऐसा है कि आपको अच्छी भी मिलेंगी और बहुत ज़्यादा मोस्टली क्वालिटी आपको जो है लो क्वालिटी मिलेंगी। बट मेरा ऐसा था कि मैं पहले से अच्छी क्वालिटी यूज़ करते आया हूँ, बिकॉज आई एम बिलोंग टू कोकन। और कोकन के अंदर जो चीज़ें आती है वो गल्फ़ कंट्रीज से आती है, तो परफ्यूम भी गल्फ़ कंट्रीज से ही आता है। तो अब इंडियन प्रोडक्ट को जब मैं उनसे कंपेयर करता था, तो जब ये क्वालिटी मैं इंडियन लोगों को कैसे दूँ और इंडियन मार्केट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट था। बट वो चीज़ भी आसान हुई, 3 साल लगे उसमें वेंडर्स को ढूंढने में, अलग अलग कंपनी से टाइप करने में, और ये चुनौतियाँ भी अब आसान हो गई है। ओके, तो परफ्यूम में ये बिज़नेस में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे मैंने बताया कि भाई मैं यही देख रहा था कि मेरे साथ कौन सी चीज़ ऐसे अटैच है। तो मैं अराउंड मेरे ऐसे कॉलेज के टाइम में मैं जैसे गया 2010-11 की बात है कि मैं वहाँ पर मेरे डेली वेयर के अंदर मेरा परफ्यूम हमेशा रहता था, मेरी जेब में इत्र की बोतल हमेशा रहती थी, कि मैं इसको मेरी आदत बना चुका था और इसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता था। तो मुझे ऐसा था कि जो अपना पैशन है इसी को हम अगर प्रोफेशन बनाएं, तो ताकि उसके अंदर काम करने में भी दिल लगे और उसको हम अच्छे से लोगों के सामने रिप्रेजेंट भी कर सकें। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी कि मेरी खुद की चीज़, ज़िंदगी से जो चीज़ अटैच थी वो परफ्यूम थी, खुशबू थी। और खुशबू जो है रोज़ाना लगाना भी चाहिए, बिकॉज उससे जो है ना रूह ताज़ा होती है, दिमाग और सुकून से रहता है और आदमी जो है मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अटैच हो जाता है। ओके, तो मुझे ये जानना था कि अलसक्काफ परफ्यूम बाकी ब्रांड से किस तरह अलग है? बहुत अच्छा सवाल है और इस चीज़ के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया हम लोग ने। मैं जैसे बताया कि इंडियन मार्केट के अंदर आपको एक ब्रांड को लेके आना है और ये मेंटालिटी के अंदर कि जहाँ पर पब्लिक बार्गेनिंग करती है बट उनको अच्छी क्वालिटी भी देना है। और अच्छी क्वालिटी आप कहाँ से लाओगे? तो इतर और परफ्यूम के अंदर जो चीज़ें जो पहले ब्रांड काम कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ आपको चीज़ें ऐसी मिलेगी कि जिससे पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होता है, हो जाती है। 2-3 घंटे लास्टिंग मिलेंगे, उसके बाद जो है अनसेटिस्फाई है। तो ये एक टारगेट था कि इस चीज़ को जो है वो मतलब क्या है, कस्टमर के सामने रखना है। तो हम लोग ने क्या किया, इसमें बताया, इससे जुड़ता है जो लास्टिंग का कुछ प्रॉब्लम्स आता है उसका क्या वो कुछ होता है क्या, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है क्या? उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल ये करता है वो उसके कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपने सुने रहेंगे कि टॉप नोट्स है, मिडल नोट्स है, बेस नोट्स है। तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इंग्रेडिएंट जो है कहाँ से आता है, इम्पोर्टेड है, अगर इंडियन भी है तो उसकी ओरिजिनलिटी से कितने जो है करीब है वो। तो हमने इसके ऊपर अच्छा काम किया। तो हमारे पास 90% जो फ्रेगरेंसेस है वो इम्पोर्टेड है। तो हमने क्या किया कि हम सबसे अलग इस वजह से है कि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत रिजनेबल रेट्स के अंदर कस्टमर के सामने रखा। और कस्टमर अभी हमारे उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। ओके। इस वजह से हम दूसरे ब्रांड से जो है थोड़ा अलग है। तो आपने अभी कस्टमर का बताया, तो हम कस्टमर का ही एक सवाल लेंगे कि आज आपके जो कस्टमर्स हैं उनका और आपके अंदर क्या कैसा रिश्ता है और उनके फीडबैक आपके ब्रांड को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, बेहतर बना रहे हैं? देखिए, कस्टमर जो है ना, हमारा पहले से ट्रीटमेंट कस्टमर के साथ बोलो या सर्विस कस्टमर के साथ ऐसी रही है कि हम लोग कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते। कि ये जो आ रहा है ये मेरा फ्रेंड है। हाँ, तो मेरा ऐसा रहता है कि जब मैं काउंटर पे रहता हूँ या जब मैं सेल कर रहा होता हूँ और कस्टमर जब आता है, और फॉर एग्जांपल वो अगर हमारा एक परफ्यूम है अलशियूक, बेस्ट सेलर ऑफ अलसक्काफ परफ्यूम्स। अलशियूक जो है पुणे के अंदर बहुत फेमस है और बहुत लोगों को पता है। तो मेरा मिजाज ऐसा है कि जब कोई कस्टमर पूछता है कि तुम्हारा बेस्ट सेलर क्या है या कोई भी इतर है, मैं अगर अलशियूक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा मिजाज ये है कि भाई उसकी सारी डिटेल में उसको बताऊँ, उसको मैं इतना फ्री करूँ मुझसे या उस फ्रेग्रेंस से कि उस फ्रेग्रेंस को लेने वाला बने। तो कस्टमर हमारे लिए कस्टमर ना एक फ्रेंड है। तो उसके टॉप नोट है, मिडल नोट है, या तो जब तुम ऑफिस के अंदर वेयर करोगे तो वो तुम्हारे को कितना अच्छा काम देगा, फिर जब बाहर जा रहे हो तो वो तुम्हारे को कितना लोगों से इंटरेक्ट कराएगा और इसकी क्वालिटी क्या है। तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है कस्टमर से एज ए कस्टमर नहीं होता, एज ए फ्रेंड होता है। और कस्टमर को इस वजह से जो है हमारे परफ्यूम की तो आदत लगती है, हमारी भी आदत लगती है कि भाई पूरे पुणे में तो बहुत सारी दुकानें, लेकिन लेना अलसक्काफ से है, बिकॉज उनसे जो है वो फ्रेंडली नेचर है। तो मेरा अगला सवाल ये था कि आज की डेट में काफ़ी सारी परफ्यूम्स अवेलेबल है, तो आज अलसक्काफ का ऐसा कौन सा ब्रांड है जो लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया था अलशियूक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना अलशियूक, ये हमारा बेस्ट सेलर है।
और अगर आप पूरे पुणे के अंदर अगर इसको ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, और कभी अगर इंस्पायर्ड वर्जन मिला भी तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। हाँ, तो कस्टमर इसको ढूंढते हुए आते हैं और हमारे पास आके फिर वो अगर कहीं जाए भी ना तो उनको मिलता नहीं है। तो अल शियुग जो है हमारा बेस्ट सेलर है, और उसकी खुसूसियत ये है ना कि वो नोटिस बहुत अच्छा होता है। उसकी रिफ्रेशमेंट वाली फ्रेगरेंस है, और आजकल यंगस्टर है, रिफ्रेशमेंट वाली फ्रेगरेंस रही तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अल शियुग हमारा बेस्ट सेलर है, हमारा सिग्नेचर परफ्यूम है और बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो इससे ही एक जुड़ता सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, ये होगा कि आप बता रहे कि आपके बीच में और आपके कस्टमर के बीच में काफ़ी अच्छा मिलाप है, आपका रिलेशंस आपने अच्छे बिल्ड किए, तो उससे ही आपकी जो क्वालिटी है, आप बता रहे कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें आपके कस्टमर का क्या रिव्यू आया है? अच्छा, रिव्यू तो बहुत सारे हैं। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, एक्चुअली कस्टमर ने बताया था, और वो मेरा अभी तक का बेस्ट रिव्यू है। रिव्यू तो गूगल पे भी डाल देते हैं और इंस्टाग्राम चैट्स के अंदर भी आते हैं और कमेंट्स में भी आते हैं, लेकिन एक रिव्यू है जो हमेशा मेरे जहन में रहता है। एक हमारे कस्टमर है, उनका नाम है मूसा। तो उनका फेवरेट है मुश्किल मलक जो है मस्की टोन में आता है और बहुत अच्छा नोटिस भी होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे रिव्यू दिए थे कि वो किसी ऑफिशियल वर्क से एक ऑफिस में गए थे, और मतलब वो किसी ऑफिशियल वर्क में काम करते हैं, मुझे अभी आइडिया नहीं क्या काम करते हैं, बट गए थे। अब वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा कुछ उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया, वहाँ से निकल गए, उनका काम कंप्लीट हुआ। अब उन्हीं का कलीग या उन्हीं के जैसा कोई काम करने वाला उसी ऑफिस के अंदर जाता है अराउंड 15 मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद। अब वो वहाँ पर उसने खुशबू महसूस किया। अब वो बोलता है, उसने फ़ोन लगाया मूसा को, अरे मूसा तो ये ऑफिस में आया था? बोले हाँ मैं वहीं पे था, तुझे कैसा पता चला? अरे बोले तेरी खुशबू यहाँ पे महक रही थी। अरे तो ये एक रिव्यू हमारा सबसे अच्छा रिव्यू है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, और जब भी उनको आता तो मैं कुछ ना कुछ इस रिव्यू की वजह से कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। ओके, यस, तो ये हमारा जो है परफ्यूम का बेस्ट रिव्यू है। ओके जी, बल्कि रिव्यू में एक स्टोरी है जो कस्टमर हमारे को बहुत खुशी बताते हैं। यानी कि आज अलसक्काफ ये एक ब्रांड तो है, उसी के साथ में एक कहानी भी है आपके पीछे। यस 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 यस। अच्छा, आपने बताया कि अच्छा रिव्यू आपको मिला है जी, तो ये एक बहुत बड़ी रोमांचक कहानी इसको कह सकते हैं अलसक्काफ को। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपका जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लोग आज अपने डिजिटल मार्केटिंग का इस चीज़ का यूज़ करते हैं और उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। तो उसी से मेरा एक मिलता जुलता सवाल है कि आपने आपके ब्रांड को जब आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का किस तरह से यूज़ किया है? देखिए, सोशल मीडिया की अगर आप बात करें ना तो 2 प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कस्टमर जो है हमारे फ्रेंड है, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स उनसे इतना है कि व्हाट्सएप के थ्रू ही हमारा बहुत अच्छा खासा चल जाता है। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देते हैं। हमारे प्रोडक्ट कश्मीर गए हुए हैं, कोलकाता गए हुए हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ, फिर नीचे जाएंगे तो केरला के अंदर हमारे बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। हालांकि कभी मुलाकात नहीं हुई, बट एक कस्टमर इसी में कोई आपका इंटरनेशनल कस्टमर भी है क्या? इंटरनेशनल कस्टमर भी हैं हमारे। प्रोडक्ट कतर जाते हैं, कुवैत जाते हैं, सऊदी के अंदर हमारे कस्टमर हैं। हाँ, तो अभी इनसे हमारे कांटेक्ट हुए कैसे, तो दूसरा प्लेटफॉर्म जो है हमारा इंस्टाग्राम है। ओके। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे हम लोग हमारे जो चीज़ें पोस्ट करते हैं, देन वीडियोस वगैरह कभी एडिट करके डालते हैं, उसके ऐड चलाते हैं, तो फिर कस्टमर हमारे बनते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर जब हमारे पास आया, फिर हमारा काम उनको ऐसा है कि भाई उनको ऐसा एक्सप्लेन करो कि भाई हमारा बन जाए। ऐसा है, फिर हमारे पास कांटेक्ट उनके हो जाते हैं, व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। फिर उनको डेली जो है वो गुड मॉर्निंग वाला मैसेज करना, उनको पूछना भाई क्या हो गया, बहुत दिन मैसेज नहीं आया, ये वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी, तो आप उनका हालचाल पूछते हैं उनको? यस, यानी कि आप रिलेशन मेंटेन रखते हैं? यस, बिकॉज वो हमारे कस्टमर ने हमारे फ्रेंड है, जैसे मैंने आपको बताया था। यस 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 यस। तो अभी आपने ये जो ब्रांड है इसकी शुरुआत, इसकी आपने नींव जो पुणे से किए थे, तो इसको आप मेड इन पुणे का टैगलाइन दे सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, पुणे जो है ना, पुणे तो बेस्ट है ही, पुणे के लोग भी बहुत अच्छे हैं जी। और आपको पता रहेगा कि बहुत सालों के अंदर पुणे के अंदर लोग बहुत आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि पुणे जो है लोगों को खींचता है। जब पुणे के अंदर लोग आते हैं ना, तो हमारा एक दोस्त है कि पुणे में लोग अपनी मर्जी से आते हैं लेकिन अपनी मर्जी से जाते नहीं हैं। यस 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 यस। तो पुणे तो वातावरण के हिसाब से अच्छा है ही, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और यहाँ के लोग शौकीन हैं। हालांकि मैं बिलोंग करता हूँ कोकण से, कोकण के लोग भी शौकीन हैं, बट जो चीज़ मेरे को पुणे वाले दे सकते हैं वो कोकण वाले नहीं दे सकते। नहीं, फैशन के हम लोग, आप बता रहे पुणे वाले, हम भी पुणे वाले, इसका मतलब हम फैशन के ना
दीवाने हैं हम लोग Yes, को correct. हमारे खुद के दिखने पे हर चीज़ पे हम लोग खुद ध्यान रखते हैं पर्सनली। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस। तो ऐसा था कि पुणे टारगेट करना है पुणे पीपल को इस वजह से कि यहाँ पे कॉरपोरेट जो है कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, और इन लोगों का रोज़ाना का हैबिट है कि भाई ये विदाउट फ्रेग्रेंस जा नहीं सकते, तो मेड इन पुणे हमारे लिए बेस्ट है। यस। उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह मुंबई है, फिर हैदराबाद है, अलग अलग सिटीज़ तो के आपने अंदर। कुछ सोचा होगा आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि आउटलेट्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, इसको ऐसा कुछ देने का आपने कुछ विचार विमर्श किया है? यस बिल्कुल। अभी जैसे पुणे के अंदर हम लोग ने शुरू किए थे भवानीपेट से, बट अभी हम लोग ने कैंप के अंदर गए एमजी रोड पर। ओके। एमजी रोड का क्राउड तो आपको पता है वहाँ पर कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत ज़्यादा रिच क्राउड है और बहुत अच्छी चीज़ें उनको लगती है। बिल्कुल। उसी तरीके से सिर्फ पुणे टारगेट नहीं है, पुणे के बाद जो है हैदराबाद है, बेंगलोर है, दिल्ली ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, मुंबई है, कोकन भी है हमारा, अभी आबाई वतन है, तो वहाँ पर भी तो आप कोकन से बिलोंग करते हैं। वहाँ के कस्टमर्स है, लेकिन वो भी टारगेट पे है। Okay. इनफैक्ट के यूएई के अंदर हमारा बहुत बड़ा एक ये है कि ओके, यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड भी बनने वाला है आपका। यस बिकॉज मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं ना जो ब्रांड कि वो बिलोंग करते यूएई से, जैसे अजमल का आपने नाम सुना रहेगा। जी, अजमल बहुत बड़ा ब्रांड है, हमने काफी मर्तबा सुना है। फिर वहाँ पर अभी बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है अहमद अल मगरिबी। यस यस। उसके बाद रसासी और एक कुरैशी कुछ नाम से अब्दुल समद अल कुरैशी, यस, इब्राहिम अल कुरैशी। तो ये अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अलसक्काफ भी उन्हीं के अंदर कुछ तो रहे, उन्हीं के दरमियान में रहे, कि लोग वहाँ पे भी अलसक्काफ को जाने। हालांकि यूएई के कस्टमर्स हैं हमारे ऑलरेडी जी, बट कस्टमर फ्लो हमको बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक आउटलेट खोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टारगेट है इन फ्यूचर। ओके। तो हमें एक ऐसा सवाल आया है कि अलसक्काफ ये क्या है? अलसक्काफ नाम रखने के पीछे क्या रीज़न है, और ये क्या है अलसक्काफ? ये सवाल तो बहुत लोगों का आता है। जब कस्टमर्स आते हैं ना तो बोलते हैं कि भाई ये कहाँ सऊदी का ब्रांड है या दुबई का ब्रांड है, बिकॉज ये जो नाम जो रिलेट करता है ये अरब के अंदर, एक यमन के अंदर एक क्या बोलेंगे एक रीजन है, वहाँ से रिलेट करता है। यस, एक्चुअली ये जो नाम के पीछे कहानी है, जैसे मैंने बताया था हर एक चीज़ के पीछे यानी कि आपके हर एक किस्से में हर एक कहानी आपकी छुपी है। जी जी। तो अलसक्काफ परफ्यूम्स बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ब्रांड में एक कहानी है। ओके। तो ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट करने का सोचा था 2018 में, तो प्लान पूरा था कि सोलो करना है। ओके। यस, बट कुछ चीज़ें जो है फिनेंशियली उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। इससे ही जुड़ता सवाल है, वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम काफ़ी आगे जा चुके हैं, पर एक छोटा सा मुझे उसमें उसी में लूप होल है कि इसकी जब आपने बता रहे कि जब आपने कंपनी छोड़ी और आप इस ब्रांड में आए, आपने आपका एक पैशन को आपने एक बिजनेस में कन्वर्ट किया, तो इसकी शुरुआत करते समय कितना फंड आपको लगा होगा और कितने से शुरुआत की थी आपने? मैं जब कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था तो उसी के साथ साथ मैं वर्क फ्रॉम होम था, लॉकडाउन पीरियड था। लॉकडाउन ने ना बहुत सारी चीज़ें सिखाया है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखे, तो मैंने बिजनेस सीखा। तो वर्क फ्रॉम होम के अंदर जो है मैं मेरे जो वेंडर्स के कांटेक्ट हुए, तो उनसे कांटेक्ट करके मैंने अराउंड 5,000 to 6,000 के अंदर मैंने शुरू किया। 9 वैरायटी के साथ मैंने शुरू किया। 9 अत्तर के नाम स्पेसिफिक थे। तो वो भी बताइए हमें, अभी हमें वो भी जानना है, यानी कि हमारे जो दर्शक हैं उनको अगर ये चीज़ समझ में आएंगी तो वो हमारे लिए भी, वो लोगों के लिए यूज़ करना इजी हो जाएगा। उसके अंदर देखिए सबसे पहले मैं नाम लूँगा मुश्क रिजाली का। मुश्क रिजाली मेरा एक फेवरेट अत्तर है और मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है वो। कि मैं सेकंड, उसके बाद जो है सबाया है, मुश्किल नून है, फिर उसके साथ वाइट वुड एक बोल के अत्तर आता है, वाइट वुड वो था। उसके बाद रसासी हवस, ये एक फेमस है रसासी हवस। और उसके साथ साथ जो है बखूर था, एक रशी का बोल के एक अत्तर आता है, रशी का। तो ऐसे जो नामचीन 8 से 9 अत्तर के साथ मैंने शुरू किया था अराउंड 5,000 to 6,000 में। वर्क फ्रॉम होम था, वर्क फ्रॉम होम के साथ शुरू किया। अब जैसे आपने बोले थे कि अलसक्काफ नाम कहाँ से आया, आपके क्वेश्चन पे आऊँगा एक्चुअली मैं। तो मेरे रूममेट है यासिर अल सक्काफ। ओके जी, तो उनका सरनेम है सक्काफ। ओके। यस, यासिर सक्काफ। तो मुझे शुरू करना था, तो मैंने उनको ये किया, अप्रोच किया कि मुझे बिजनेस करना है, बट मेरा 3 साल से प्लानिंग है, सोलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर साथ में करेंगे तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा है कि अगर आपको भी बिजनेस सीखना है तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आपने ऐसा सोचा कि 1 और 1 11 की नींव रखी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा ना, जब 2 दिमाग लगते हैं ना तो चीज़ें अच्छी होती है। बिल्कुल, क्योंकि सामने वाला आदमी बहुत ज़्यादा जो है टैलेंटेड होता है और अपने को बहुत अच्छी राय देता है। और ऐसा बिजनेस माइंडेड मैं भी था, तो एक दूसरे को सपोर्ट हुआ होता।
तो मैंने उनको जब बोला ये तो वो रेडी हो गए, ठीक है बोले करना है। बट उन्होंने एक शर्त रखी, अगर कुछ मैंने गलत किया तो भाई मुझे पहले संभाल के ले लो, बिकॉज मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मेरा वो ये भी पैशन भी है नहीं। जी। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं इसके ऊपर जब सोचता था कि करना क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे इंस्पिरेशन जो है वो ये है, ब्रांड्स है जी, वो यूएई और वगैरह से बिलोंग करते जी। हैं। तो अक्सर ब्रांड के जो नाम है वो सरनेम के ऊपर है। यस, जैसे अजमल है सरनेम के ऊपर है। अल रसासी, तो अल रसासी जो है जो दुबई की ही है तो वो सरनेम के ऊपर जी। है। और इंडिया के अंदर भी आप बड़े बड़े ब्रांड देखेंगे, टाटा है, बिरला है, ये भी सरनेम के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा ऐसा सरनेम क्या है, तो मैंने उनको पूछा कि भाई अपना जो परफ्यूम है या अपना जो परफ्यूम ब्रांड है ये रिलेट करती है कुछ ऐसे ही ब्रांड्स के नाम से, तो तुम्हारा सरनेम यूज़ कर देते हैं, तो हम बनाते हैं अल सकाफ परफ्यूम्स। ओके जी। तो वो मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले अगर आगे बड़ा ब्रांड बना तुम बोलेंगे या तो यासिर का नाम हो गया। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा नाम हुआ मेरा नाम हुआ, एक ही बात है। तो ये है स्टोरी अल सकाफ परफ्यूम्स के पीछे, तो हमारे बिजनेस पार्टनर का सरनेम है। जी, आज इतना बड़ा आपका एक बिज़नेस सेटअप है, तो हमारे कुछ दर्शकों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नए बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको एक 5-6 साल का जो अनुभव है आपका, तो उसमें सक्सेस, अगर एक बिज़नेस को सक्सेस बनाना है तो आप इस बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए कैसा है ना कि आदमी जो चीज़ें कर रहा होता है उससे चीज़ें सीखता है। जैसे आपने बताया कि 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, हालांकि कम एक्सपीरियंस है, अच्छे एक्सपीरियंस वाले भी है, बट इस कम चीज़ों के अंदर कम साल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ हमारे बिजनेस पार्टनर्स को भी और हमारे दोस्तों को भी कि अच्छा बिजनेसमैन वो है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को उस वक्त पूरी करे जब उसकी रिक्वायरमेंट है, और उस चीज़ से पूरी करे जो इसकी एक्सपेक्टेशन है। यस, कि कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है तो जिस वक्त आ रहा है उस वक्त तुम्हारे पास प्रोडक्ट मौजूद चाहिए, भले आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, और जो एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो 200 के एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है, उसको अच्छी क्वालिटी या 2000 के अंदर, तो उसकी अमाउंट के हिसाब से उसको मैं उतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ, उसको मैं सेटिस्फाई कर सकूँ जो इस चीज़ के साथ करेगा। और ईमानदारी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते आना चाहिए, ईमानदारी के साथ करते आना चाहिए, कस्टमर को धोखा नहीं देना। तो ये जब चीज़ें आएंगी तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ओके। हाँ, बस इसी की कोशिश कर रहे हैं हम। जी, आपने ऐसा कुछ समय आया है कि जिस समय में आपने असफल महसूस किया था खुद को? होता है, बिजनेस जब आप कर रहे होते हैं ना तो चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती है, और चीज़ें अप एंड डाउन होना ही तुमको बिजनेस सिखाती है। हमेशा अगर आप अप रहोगे ना तो फिर बोलते ना जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उड़ान भरती है तो फिर ज़मीन का रास्ता भूल जाती है। तो ज़मीन को भी देखना है हमको उड़ान भरने के बाद, कि जो एरोप्लेन होता है जो हवा में रहता है लेकिन उसका जो है मंजिल क्या है कि उसको लैंड करना है। तो अप एंड डाउन होता रहता है, बिजनेस है। तो चीज़ें हुई, एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा कि अभी बस ये छोड़ के वही कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक चीज़ है कि लोग अक्सर बोलते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर पार्टनर्स अच्छे हैं ना तो पार्टनरशिप बिजनेस ही करना चाहिए। और मुझे संभालने वाले मेरे पार्टनर ही है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जो है संभाला उस वक्त में, और उन्होंने बोला कि अभी इतना वक्त दिए हो ना, थोड़ा और वक्त दो, इंशाल्लाह चीज़ें चेंज होंगी, और वैसा हुआ। ओके, यस। तो मुझे संभालने वाले एक्चुअली मेरे पार्टनर है। ओके। तो मुझे एक सवाल आया कि अल सकाफ तो एक ब्रांड है, पर आपको एक पैशन है इस चीज़ का और आप काफ़ी सालों से इसको यूज़ करते, तो आपके सबसे पसंदीदा कौन सा एक आपका कौन सा पसंदीदा इथर है जी, और वो क्यों है? मैंने जैसे बीच में बताया था कि मेरा फेवरेट इतर है जो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, वो है मुश्क रिजाली। अराउंड 2017 से मैं या 2018 से उसको यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने बहुत सारे इतर यूज़ किए, बट मुश्क रिजाली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसकी जो खुशबू है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और हर किसी को पसंद आती है। और ये एक्चुअली एक ब्रांड का आता है अजमल, जैसे मैंने बताया था कि यूएई के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम है अजमल, और उनका ये मुश्क रिजाली आता है। जब मैंने बिज़नेस शुरू किया ना तो मेरा सबसे पहला जो फ्रेग्रेंस रखने का इरादा था वो मुश्क रिजाली था। कोई नहीं रखना, मुश्क रिजाली से बिस्मिल्लाह करेंगे। तो मैंने वो फ्रेग्रेंस रखा हूँ और वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलर परफ्यूम है। यस, वन ऑफ द बेस्ट सेलर। और उसके बहुत ज़्यादा रिपीट कस्टमर है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि स्टॉक ख़त्म हो जाता है, कस्टमर वेटिंग पे रहते हैं, हफ्ता भर वेटिंग पे रहते हैं, क्योंकि चीज़ें इंपोर्टेड है, अरेंज करने को वक्त लगता है। कभी कभी 2-2 हफ्ता भी कस्टमर ने वेट किया है मुश्क रिजाली के लिए। ओके। तो मुझे आने वाले समय में आपका
क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अलसक्काफ का क्या प्लानिंग्स है? वही जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो शुरू किए थे हमने, पुणे के अंदर ही 2 ब्रांच हुए हैं। अगला टारगेट भी है पुणे के अंदर, हम लोग ने एरिया भी डिसाइड किए हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह वहाँ पर कब शुरू करते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग जितने सिटीज़ है, मेजर सिटीज़ है और मेट्रो सिटीज़ है, उसको टारगेट करना है और खासकर उस पब्लिक को टारगेट करना है जो इस चीज़ के शौक रखते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मतलब इंटरनेशनल ब्रांड भी इसको बनाना है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा टारगेट हमारा यूएई है। इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह वहाँ तक पहुँचाए। अभी यहाँ तक तो अल्लाह ने पहुँचाया है। यस यस यस। यानी कि आप आने वाले समय में कुछ नए स्टोर्स और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने की आप प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ऐसा करते हैं ना, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं करना है, तो वो मार्केटिंग लेवल के हिसाब से हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, किसी बंदे को भेजा कि भाई सैंपल दे दो, या तो फिर जो है एडवर्टाइजिंग ऐसी कर ली कि जिसकी वजह से कस्टमर अपने से जो है वो अपनी आदत हो गई कस्टमर को। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो फिर लोग हमारी स्ट्रेटेजी ले लेंगे। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो ये जो कुछ चीज़ें रहती है मार्केटिंग जिसको बोलेंगे हम, जी, तो ये हम लोग करते रहते हैं। तो अभी के जो युवा है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा ऐसा है कि सलाह बोलो या तो फिर वही सलाह ही बोल सकते हैं, सजेशन ही बोल सकते हैं कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो या आप अगर मजदूर भी हो, तो वो चीज़ को डेडिकेशन से करना है। ओके। यस। और उसको एकदम पैशन बना के करना है। उसको अपने उसके रंग में खुद ने रंगना है, उसको अपने रंग में रंगाना है। यस। तो वो चीज़ से आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा और आप उसको दिल से कर पाएंगे। तो ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए, यूथ के लिए भी और सबके लिए भी, और खुद मेरे लिए भी, कि जिस फील्ड में है उसको डेडिकेशन से करें, ईमानदारी से करें और अच्छे से करें। अल्तमश भाई, आपने कहा कि हम आपके यहाँ पर कोई फैमिली में बिजनेस पर्सन नहीं है जी, तो आपको फैमिली की तरफ से इसमें क्या सपोर्ट मिला है? देखिए, फैमिली की तरफ से जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला वो मेरे माँ बाप की दुआएं थी। ओके जी। और आप अगर दुनिया के अंदर कोई भी काम कर रहे होते तो सबसे पहले ये कि अपने माँ बाप की इजाज़त, उनसे मशवरा करना, उनकी इजाज़त लेना और उनको बताना। और मैं ये बोलता हूँ कि सरप्राइज़ सबको देना, लेकिन माँ बाप को कोई सरप्राइज़ नहीं देना, क्योंकि हर चीज़ जो है ना उनको बताना होता है। जैसे मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ कि अगर तुम सफ़र कर रहे होते हैं ना तो माँ बाप को बता के सफ़र करो, ताकि तुम्हारी माँ तुम्हारे बैकग्राउंड के अंदर, बैकएंड के अंदर तुम्हारे लिए दुआएं कर रही होती है, तो तुम्हारे सफ़र के आफतों से, हादसा से तुम्हारी हिफाजत होंगी। तो मेरे बिज़नेस के अंदर अगर मेरे फैमिली की तरफ से भले ही फिनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट था वो दुआ, कि मेरे माँ बाप की दुआ आपको पूरा मिला। जी, माँ बाप की जो दुआ थी उसने यहाँ तक अभी हमारे को पहुँचाया है, इंशाल्लाह आगे भी पहुँचाएगा। ठीक है। इस पूरे पॉडकास्ट का अभी एक आखिरी सवाल है जो हम भी सुनना चाहेंगे कि आप अपने ग्राहकों को एक ऐसी कौन सी बात कहना चाहोगे कि जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी? अच्छा, देखिए, कस्टमर जो है ना, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कस्टमर इज़ किंग ऑफ मार्केट। ओके। हाँ, बट अभी अगर हम गौर करें तो कस्टमर एक्चुअली किंग ऑफ मार्केट है क्या? देखिए, कस्टमर ने क्या करना चाहिए एज ए कस्टमर। अगर मैं कोई कस्टमर हूँ, अगर मैं भले ही परफ्यूम बिजनेस कर रहा हूँ, बट मैं किसी ना किसी चीज़ का तो कस्टमर हूँ। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेस्ट कोट पहना तो मैं इसका कस्टमर हूँ। तो जब मैं अगर कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ और मैं उसका पे कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ के ऊपर गौर करना है कि उस जो मैं चीज़ पे कर रहा हूँ उस वैसी ही, मतलब वो क्वालिटी की चीज़ मैं उनसे लूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखेंगे ना कि खाने वाले लोग बहुत बैठे, धोखा देने वाले लोग बहुत बैठे। तो अगर वो आपसे अगर 1000 मांग रहा है, आप 1000 दे रहे हो, तो वो चीज़ एक्चुअली 1000 की है क्या? और एक बात बोलूँगा कि जो चीज़ महंगी होती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती, और जो चीज़ सस्ती होती है वो हमेशा ख़राब नहीं होती। चीज़ अच्छी देखना है, भले महंगी हो, सस्ती हो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है मार्केट के अंदर, बहुत सारी दुकानें हैं, आप अलग अलग दुकानों के अंदर जाओ और वहाँ पे रेट निकालो, क्वालिटी चेक करो, उसके बाद चीज़ खरीदो। ये मैं आप कस्टमर्स को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ होनी चाहिए। और अलसक्काफ परफ्यूम्स यही करता है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट वही है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। जी जी जी, जी। तो दोस्तों, ये आज का जो एपिसोड था हमारा अलसक्काफ परफ्यूम के फाउंडर अल्तमश भाई के साथ वाला, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक सफ़र को किस तरह से एक फेस किया है और अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदला है,
उन्होंने आज हमसे अपनी बात शेयर की है। मैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मेरी जो जैसे उन्होंने बताया कि इंस्पिरेशनल स्टोरी बोल सकते हैं या जो भी चुनौती बोल सकते हैं और उससे निकल कर हम अभी तक जहाँ पहुँचे हैं और उसको लोगों तक पहुँचाने का हमें मौका दिया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र को, और उनको फॉलो करें ताकि ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आप तक पहुँचे और आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिले। अल्तमश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत और आपने महकती हुई बातचीत हमारे साथ में की। और आप सभी दर्शकों का भी मैं, श्रोताओं का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, जिसमें जानेंगे हम कुछ नई कहानियाँ और कुछ नई प्रेरणादायक बातचीत के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फ्रेग्रेंट और खुशबू में कुछ बात होती है।